बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट है 3/4। सिर्फ इतना देखना है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे ये 3/4 है, ये पॉजिटिव है तो हम जीरो से राइट साइड पे चल पड़ेंगे। ये नंबर नेगेटिव है -1/3 तो हम जीरो से लेफ्ट साइड पे चल पड़ेंगे। पॉजिटिव नंबर हो तो जीरो से राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव नंबर हो तो जीरो से लेफ्ट साइड पे चलेंगे। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि राइट साइड पे जाना है या लेफ्ट साइड पे जाना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नंबर 1 से ग्रेटर है या लेस है। न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है डिनोमिनेटर से, 3/4 ये नंबर लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि आप 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे होंगे। डिनोमिनेटर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर है 4, तो आपने यहाँ पे 3 लाइनें लगा लेनी है, 1 2 3। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो हम 4 लाइनें लगा लेते, 6 लिखा होता तो हम 5 लाइनें लगा लेते। अब न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर है 3, तो आप 0 से काउंट करना शुरू कर दे लाइनों को, 1 2 3। जहां पे आप पहुंचे हैं वही आपका नंबर एक्चुअली 3/4, इसी को 0.75 भी कहते हैं। नेक्स्ट है -1/3। माइनस से हमें पता चल गया हमने 0 से लेफ्ट साइड पे जाना है, और 1/3 हमें बता रहा है कि डिजिट भी हमारा 1 से कम है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये लिखा हुआ 3, तो हम 2 लाइनें लगा लेंगे। जैसे 4 था हमने 3 लाइनें लगाई थी, तो 3 है तो हम 2 लाइनें लगा लेंगे, 1 और 2। और देखेंगे न्यूमरेटर में क्या, न्यूमरेटर में 1 है तो हम यहाँ से 0 से काउंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जाना तो हमने लेफ्ट साइड पे था, तो काउंट करते पहली लाइन आपकी आ जाएगी 1 वाली, ये आपका नंबर आ गया -1/3। नेक्स्ट है 4 होल 1/2। फर्स्ट है तो इट्स मीन 0 से राइट साइड पे जाएंगे। 4 होल 1/2 इसका मतलब है 4 से आपने आगे रहना है, तो 4 से आगे का मतलब है कि 5 से पीछे पीछे, यानी कि ये नंबर 4 और 5 के दरमियान कहीं लाई कर रहा होगा। 1/2 है, 2 का मतलब है कि आप एक लाइन लगाएंगे। जैसे 3 था आपने 2 लाइनें लगाई, 4 था आपने 3 लाइनें लगाई, 2 है तो आप एक लाइन लगा देंगे। ये हमने एक लाइन लगा ली, और न्यूमरेटर से हम गिनना शुरू कर देंगे। न्यूमरेटर में 1 है तो इसका मतलब है हम यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो पहले ही हम गिनेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। ये आ गया 4 होल 1/2। 9/2 भी इसी को कहते हैं, 4.5 भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है -√8। नेगेटिव इट्स मीन वी विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फ्रॉम 0। -√8 मीन्स 2/2। यहां से में अंदाजा हो रहा है कि 2 से हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तब -2.8284, तो -2.8 मीन्स वी विल गो ऑन लेफ्ट फ्रॉम -2.5। अब अंदाजे से आपने काम लेना है, 2.5 यहाँ पे मिड में कहीं बन रहा है, 2.75 इन दोनों के दरमियान कहीं बन रहा होगा, तो 2.75 से बी आगे 2.8 आता है। इसका मतलब है 2.7 के साथ जो पॉइंट होगा वो -√8 या -2/2 या -2.8284 होगा। नेक्स्ट है +√8। जो कुछ आपने -√8 के केस में किए हैं वही +√8 के केस में करेंगे। फर्क क्या होगा, ये माइनस था, हम 0 से लेफ्ट पे चले थे, आप पॉजिटिव है तो 0 से राइट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है -4 होल 1/2। जो कुछ आपने 4 होल 1/2 के केस में किया था सेम आप -4 होल 1/2 के केस में करेंगे। फर्क यही है, पॉजिटिव था तो हम 0 से राइट पे चले थे, इसमें नेगेटिव है तो हम 0 से लेफ्ट पे चलेंगे, यानी कि हमारे पास ये 4 और 5 इनके मिड में ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/3। जो कुछ आपने -1/3 के केस में किया था वही आप +1/3 के केस में भी करेंगे। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, वो नेगेटिव था तो हम 0 से लेफ्ट पे चले थे, ये पॉजिटिव है तो हम 0 से राइट साइड पे चलेंगे। -7/8 नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट पे जाएंगे। 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे कितनी लाइनें लगानी है, 7, और ऊपर लिखा हुआ है 7, वही हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबर आपका आ गया -7/8। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। फर्स्ट पार्ट है 1 × y - 2 = y - 2। 1 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं y - 2 से, तो आंसर भी ज़रा y - 2 ही आएगा। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जनरल फॉर्म है 1 × a = a × 1 = a। सेकंड पार्ट है 0.2 × 5 = 1।
तो जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं और रिजल्ट 1 आता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 0.2 एक्चुअली 1/5 लिखा हुआ है, तो 1/5 और 5 जब मल्टीप्लाई होते हैं 5 से कैंसिल होकर 1 आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसकी जनरल फॉर्म है a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1/a इंटू a इज इक्वल टू 1। या आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं a b इज इक्वल टू b a इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड पे x प्लस 2 था, इधर राइट साइड पे x प्लस 2 है, यहाँ पे राइट साइड पे y है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे y है। ऐसे समझ लें 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो 4 प्लस 2 भी 6 आता है, 2 प्लस 4 भी 6 आता है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और दरमियान में क्योंकि प्लस है तो एक कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो फिर हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फोर्थ पार्ट -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है कि 2 में अगर आप -2 ऐड करें तो आंसर 0 आ रहा होता है। 2 और -2 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। -3b एंड 3b आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्सेस। स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 5 x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ ब्रैकेट से चेंज हुई हैं, बाकी सेम x प्लस 5 माइनस 1 x प्लस 5 माइनस 1। इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। 6 पार्ट है 2 माइनस वाई को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं -3 से और लेफ्ट साइड से करा रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 3y। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, पूरा नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि दरमियान में माइनस लिखा हुआ है इस वजह से हम सब्ट्रैक्शन कह रहे हैं कि दरमियान में प्लस होता तो फिर हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। -3 वाले माइनस की वजह से हम इसको सब्ट्रैक्शन का नाम नहीं दे रहे। ये जो 2 माइनस वाई में आपको माइनस नजर आ रहा है, इस माइनस की वजह से हम इसको सब्ट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसी माइनस की जगह प्लस लिख दें, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। उसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एंड द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले आप यही डिसाइड करेंगे नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे चाल पड़ेंगे, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे चाल पड़ेंगे। अब ये लिखा हुआ x इज लेस देन 0, 0 से छोटे नंबर इट्स मीन नेगेटिव, तो आप 0 से लेफ्ट साइड पे चाल पड़ेंगे। लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, x इज लेस देन लिखा हुआ। इट्स मीन जो सर्कल आप इधर ड्रा करेंगे उस सर्कल को आपने कलर नहीं करना। नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, तो x इज ग्रेटर देन -3 से बड़े नंबर तो राइट साइड पे चलेंगे। x इज लेस देन 3 यानी कि 3 से छोटे नंबर तो 3 से लेफ्ट साइड पे चलेंगे। और दोनों को सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है। इसमें इक्वालिटी है, x इज ग्रेटर देन -8 से बड़े नंबर। आसान लफ्जों में अगर आपने बात को समझना है तो ऐसे है कि अगर x इज ग्रेटर देन समथिंग है तो आप उस समथिंग से राइट साइड पे चलेंगे, और x इज लेस देन समथिंग लिखा हुआ है तो जो भी समथिंग होगी उससे आप लेफ्ट साइड पे चलेंगे। जैसे ये लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, तो ग्रेटर क्योंकि लिखा हुआ तो आप -8 से राइट साइड पे चल पड़ेंगे। और साथ इक्वालिटी भी है, इसका मतलब है कि आप -8 वाले सर्कल को कलर भी करेंगे। x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि आपने राइट साइड पे जाना है, यानी कि 0 से राइट साइड पे आप चल पड़ेंगे। नेक्स्ट है x इज लेस देन -3, तो लेस देन का मतलब है आपने लेफ्ट साइड पे चलना है। किससे लेफ्ट साइड पे? -3 से, तो -3 से हम लेफ्ट साइड पे चल पड़ेंगे। ये है जी x इज ग्रेटर देन -4, तो -4 से हम राइट साइड पे चल पड़ेंगे। x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 से लेफ्ट साइड पे चल पड़ेंगे। क्योंकि 4 में इक्वालिटी भी शो हो रही है तो 4 को हम कलर करेंगे। -4 में इक्वालिटी नहीं है तो -4 वाले सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है 9x इज इक्वल टू 9x, तो 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a is equal to a. Second part, if x plus 2 is equal to y and y is equal to 2x plus 3, then x plus 2 is equal to 2x plus 3. Transitive property इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। If a is equal to b and b is equal to c, then a is equal to c. Example, if age of Ali is equal to age of Umar
and age of Umar is equal to age of Raza, then age of Ali is also equal to age of Raza. Third part है If 2x plus 3 is equal to y, and y is equal to 2x plus 3, इसको हम कहते हैं symmetric property. If a is equal to b, then b is equal to a. Circle is symmetric at 360 degree. Fourth part है if 3 is less than 4 then minus 3 is greater than minus 4. इसमें हमने दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कराया, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, जो चीज ग्रेटर है वो लेस हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इफ a is less than b then minus a is greater than minus b, या हम उसको इस तरह भी कह सकते हैं if a is greater than b then minus a is less than minus b. Fifth part है if 2y plus w is equal to p and p is equal to 50 then 2y plus w is equal to 50. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इफ a is equal to b and b is equal to c and a is also equal to c. Sixth part है if x plus 4 is greater than y plus 4 then x is greater than y. दोनों साइड से 4 कैंसिल हो गया, 4 इसमें लाई भी राइट साइड पे कर रहा है। आप सिर्फ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर आप राइट कैंसिलेशन लॉ या राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहें। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है if a plus c is greater than b plus c then a is greater than b, क्योंकि c दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। और अगर यही सी लेफ्ट साइड पे होता हम इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेवंथ पार्ट है if 2 is less than 5 and 5 is less than 9 then 2 is also less than 9, ये फिर वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है if a is less than b and b is less than c then a is less than c. एग्जांपल है age of Ali is less than age of Umar and age of Umar is less than my age, then age of Ali will be less than my age. Eighth part, if minus 18 is less than minus 16 then 9 is greater than 8. कैंसिलेशन लॉ हमने यूज किया है, दोनों साइड पे -2 से डिवाइड कर दी। जब माइनस से डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है, पहले साइन ऐसे था अभी साइन चेंज हो गया है। 2 9s are 18, 2 8s are 16 is greater than 8. This is called cancellation law with respect to multiplication.